नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, करत करत अभ्यास जलमत हो सुजान, रश्री आवत जावती शिलपत पर निशान। अभ्यास प्रयास से एक रस्सी भी पत्थर पर निशान डाल देती है। इसलिए जब तक आप लगातार बेहतर होने का प्रयास नहीं करते हैं, आप एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएंगे और ठहराव आखिरकार आपके जीवन में जहर घोल देगा। इसलिए निरंतर गति रखिए, परमात्मा का भजन करिए, कर्म पर विश्वास रखिए, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। 21 जनवरी 2025 नवग्रहों में सेनापति के पद पर विराजमान मंगलदेव वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी मंगलदेव वक्री हो रहे हैं। 21 जनवरी 2025 सुबह 10:05 पर मंगलदेव मिथुन राशि में गोचर करेंगे और 2 अप्रैल तक मंगलदेव मिथुन राशि में रहेंगे वक्री अवस्था में, क्योंकि ये मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी। और सबसे बड़ी बात है कि ग्रह काउंसिल में सेनापति के पद पर विराजमान, साहस, उत्साह, उमंग, ऊर्जा के प्रतीक मंगलदेव का मिथुन राशि में वक्री होना 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए मंगलदेव लग्नेश और अष्टमेश होकर तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंट है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्रा है, साहस और पराक्रम का है। और तीसरे भाव में मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से छठे भाव में विराजमान कन्या राशि, सप्तम दशा नवम भाव धनु राशि और अष्टम दशा दसम भाव में अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों की बात करूं तो बेहतर परिणामों का संकेत नजर आ रहा है एजुकेशन और कैरियर के क्षेत्र में। शुभता का संकेत है। पारिवारिक सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। सामाजिक और पारिवारिक संबंधों में मिठास बनी रहेगी और घर और बाहर की संपूर्ण समस्या का समाधान मिलेगा। पारिवारिक रवैया बेहद सकारात्मक और सहयोगी तथा सभी सदस्य एक दूसरे के साथ कंधा से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। छोटे भाई बहनों का साथ मन में उत्साह बढ़ाएगा। कामकाज, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। मेहनत परिश्रम का फल मिलेगा। आपका काम करने का तरीका, आपकी सोच, आपकी कार्यकुशलता की वजह से कार्यों को पूरा करने की क्षमता आप में परिपूर्ण रहेगी। आपकी तर्क क्षमता बढ़ेगी। आपकी कार्यकुशलता, कार्यक्षमता का बिजनेस पर सकारात्मक प्रभाव और लाभ बढ़ेगा। आप अपने कार्य के लिए बहुत ही संजीदा बने रहेंगे और हर काम को बेहतर तरीके से करने की वजह से सफलता ज्यादा मिलेगी। बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आजीविका की तलाश कर रहे युवाओं को आजीविका संबंधी क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। पिछली परेशानियों में कमी आएगी। और 2 अप्रैल तक मेष राशि वालों के लिए राशि अधिपति मंगलदेव का मिथुन राशि में वक्री होना कहीं न कहीं लाभ, सफलता और खुशी का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में बड़े अधिकारियों से आपके संबंध मजबूत होंगे और सहकर्मियों से भी सहयोग मिलता रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे में भी अनावश्यक परेशानियां, विघ्न, बाधाएं से में कमी आएगी। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपकी जीवन शक्ति मजबूत होगी। पिछली बीमारी से छुटकारा मिलेगा। जीवन आनंद के साथ जिएंगे। तब भी कान, कंधा, गर्दन के आसपास किसी तरह की तकलीफ हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। विशेष क्या है, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें और विवादों से बचकर रहें। कथनी और करनी में एक रूपता बनाकर रखें। कार्यस्थल पर किसी वाद विवाद में न पड़े। छोटे भाई बहनों से विवाद न हो, इस पर भी आपको काम करना होगा, क्योंकि वक्री हो रहे हैं तो जो उनका गुण है उसका प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हर रोज सुबह और शाम गायत्री मंत्र का पाठ करना बड़ा शुभ रहेगा। वेद माता गायत्री का जाप मानस किया जाता है, बोलकर नहीं, इस बात का ध्यान रखेगा। और यदि हर रोज सुबह सुबह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त से पहले नहा धो करके शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर यदि संकट मोचन हनुमान अष्टक का रोज 3 पाठ करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। और ये 2 अप्रैल तक कर लेना भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए मंगलदेव द्वादशेश और सप्तमेश होकर दूसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। और दूसरे भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दृष्टि पंचम भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव धनु राशि और अष्टम दृष्टि नवम भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर हो, कामकाज हो, कारोबार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, थाली में परोस कर नहीं मिलेगा। मेहनत और परिश्रम, संघर्ष करना पड़ेगा और मेहनत और परिश्रम और संघर्ष का फल उत्तम रहेगा। हाँ, समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का संकेत रहा कि अनुकूल है, सब कुछ ठीक है, परंतु अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहना पड़ेगा। परिवार आपके साथ रहे, इसके लिए आपको आपकी तरफ से माहौल
परिवार को देना होगा सकारात्मक। और यदि आपने अपनी कार्यशैली में, अपनी भाषा शैली में, व्यवहार में प्रतिकूलता रखी तो कहीं न कहीं आपका व्यवहार उन्हें निराशा देगा, जिसकी वजह से स्थितियां अनुकूल नहीं बनी रह पाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। आदेशात्मक बोल पारिवारिक जीवन में दूरियां बढ़ाएंगे। मंगलदेव की पंचम भाव पर दृष्टि संतान को साथ लेकर चले। उन्हें समझने के लिए स्वयं उनके लिए एक आइडियल बनना बहुत जरूरी है। कोरे उपदेशों से काम नहीं चलेगा। कामकाज, कैरियर, नौकरी, कारोबार के दृष्टिकोण से मंगलदेव की आपकी राशि से दूसरे भाव में संचरण करने से आर्थिक पक्ष सुधर होगा, आय स्रोतों में वृद्धि होगी। इस समय आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, जो आने वाले भविष्य के लिए लाभदायक रहेंगे। आत्मबल बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिलेगी, जिससे आप अपने अनुभव का सहारा लेकर पूरा करें। मंगलदेव का दूसरे भाव में विराजमान होना आपके लिए बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा। कारोबारी यात्रा इस गोचर में आपके लिए लाभदायक साबित होगी। नए निवेश का अवसर भी नजर आ रहा है। साथ ही विदेशी संपर्कों का सूत्रों में भी बढ़ोतरी होगी, परंतु इस समय अनावश्यक खर्चों की वृद्धि होगी, इस पर अंकुश लगाना पड़ेगा। आयात और निर्यात का कार्य, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मामला है, सफलता मिलेगी। यदि आप नौकरी में है तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आर्थिक लाभ मिलेगा। नौकरी में मनोनुकूल स्थानांतरण हो सकता है, पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर उदर संबंधी तकलीफों का संकेत है। खान पान में सावधानी बरतें, शुद्ध और सात्विक भोजन की ग्रहण करें। अधिक तले भुने और मसालेदार व्यंजनों के चटकारे आपको हॉस्पिटल के चक्कर लगवा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए भोजन की गुणवत्ता को प्रधानता दें, स्वाद को नहीं। साथ ही अष्टम भाव पर मंगलदेव की दृष्टि है। दुर्घटनाओं की संभावना नजर आ रही है। चोट लग सकती है। ये चोट गाड़ी की भी है, धन की भी है और दिल की भी हो सकती है। नशा करके वाहन न चलाएं, नशा से दूर रहे, क्योंकि वक्री है। सफलता आपको दे रहे हैं, लेकिन वक्री होने के लिए कुछ सावधानियां भी आपके लिए विशेष है। स्वभाव में रूखापन और तल की कलह का संकेत दे रही, इससे बचना पड़ेगा। लक्ष्य के प्रति सजग रहना होगा। यदि आप नौकरी में हैं, सहकर्मी और बॉस के साथ कार्यों को लेकर स्पष्ट नीति बताना बहुत जरूरी है। आंख संबंधी किसी तरह का इन्फेक्शन होने पर चिकित्सा में लापरवाही नहीं। संतान को खींचकर अपनी ओर लाने की कोशिश न करें, बल्कि आप स्वयं को उनके सोच के धरातल पर आएंगे तो अच्छा रहेगा। और जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। यह सावधानियां 2 अप्रैल तक। क्या उपाय करें? हर रोज दूध में मिश्री और सफेद मिला करके भगवान शिव के शिवलिंग पर सफेद फूल अर्पित करना बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज लगातार 2 अप्रैल 5 कन्याओं को दूध और मिश्री का दान देने से संपूर्ण कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा। और वृषभ राशि वालों, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमन में बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए मंगलदेव एकादशेश और षष्ठेश होकर लगन भाव मिथुन राशि में विराजमान है। लगन भाव स्वयं आप है और आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। लगन भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी से चतुर्थ भाव कन्या राशि और सप्तम दशा सप्तम भाव धनु राशि और अष्टम दशा से अष्टम भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। युवा और विद्यार्थियों को कैरियर, कामकाज और शिक्षा के दृष्टिकोण से लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मन आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, मनोबल मजबूत होगा। आर्मी, मेडिकल, संचार, इंजीनियरिंग, पुलिस के क्षेत्र में जुड़े युवाओं के लिए इस समय पूर्णतः लाभ का संकेत दे रहा है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको थोड़ा सा मानसिक चीजों को से सावधान, मानसिक उथल पुथल का संकेत नजर आ रहा है। अपना थॉट प्रोसेस आपको सकारात्मक रखना होगा। कैरियर, कारोबार, कामकाज के दृष्टिकोण से मंगलदेव का आपकी राशि में गोचर करना आपको सचेत करने का संकेत दे रहा है। किसी प्रकार का नए बिजनेस बिल्कुल भी आरंभ न करें। किसी भी प्रकार के पूंजी निवेश से बचें। यदि आपका काम साझेदारी में है तो पार्टनर से संभल कर व्यवहार करें। छोटा मोटा विवाद भी बड़े बड़े बखेड़ों को जन्म दे सकता है, इससे बच कर रहें। कार्य के प्रति सचेत बने रहे। लोगों से व्यवहार संभल करता है, वाणी मीठी व मधुर हो, इस बात का ध्यान करें। कार्य में लोगों का समर्थन पाने के लिए अपने को थोड़ा सा झुकाकर चलना होगा, अन्यथा मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करने में दिक्कत महसूस करेंगे। नौकरी पेशा जातकों को अपने सहकर्मियों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखें। वरिष्ठ जनों और बॉस से बातचीत करते समय मर्यादाओं का ध्यान रखें। अपने थॉट पॉजिटिव और बहुत जरूरी है, सोच सकारात्मक के साथ साथ अपनों को अपने साथ रखें। अपनी ऊर्जा को सही दिशा दे। सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों में समय संभल कर चलने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में उतार चढ़ाव का संकेत है। आपका कठोर स्वभाव के कारण आपके पारिवारिक संबंधों में दूरियां बढ़ेगी। पारिवारिक सदस्यों की प्राप्ति नहीं होने के कारण मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आपके स्वभाव का बदलाव पारिवारिक सदस्यों को निराशा देगा। छोटे मोटे मुद्दे को लेकर घर में विवाद नहीं करें। पारिवारिक सदस्यों को साथ लेकर चलें। लगन में विराजमान मंगलदेव सप्तम दशा से पार्टनर के भाव को देख रहे तो रिश्तों को लेकर जल्दबाजी नहीं करें। कोई भी निर्णय सूझबूझ और धैर्य से ले। जीवन साथी संबंध
प्रतिकूल न रहे, इसका प्रयास आपको करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, इस समय वाणी की अपेक्षा कानों का प्रयोग ज्यादा करें तो अच्छा रहेगा। अत्यधिक गुस्से से बचें, व्यवहार की शालीनता बना के रखें, अन्यथा अत्यधिक आवेश रवैया आपके स्वयं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारी साबित होगा। सिरदर्द, मानसिक तनाव होने के कारण बीमारियां से बचकर रहना बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव नहीं हो, इस पर काम करने का विशेष क्या है सावधानी। निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते खराब नहीं करें, इस बात का ध्यान करें। कार्यों में आतुरता और जल्दबाजी नुकसान देगी, इस बात से बचें। विरोधी पक्ष से विशेष सतर्क रहे और मंगलदेव की इस गोचरण के काल में आपको धैर्य अपनाना बहुत आवश्यक होगा। आपका कठोर और आक्रामक स्वभाव रिश्तों में दरार ला सकता है। क्या उपाय करें? प्रत्येक बुधवार को मिट्टी के बर्तन में शहद भरकर वीरानी भूमि में दबा दीजिएगा। हर रोज लगातार 2 अप्रैल तक चींटियों को मीठा डालना बड़ा शुभ रहेगा। न मना रहे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे दुर्गा नवरान मंत्र का जाप करने से कष्ट कम आएगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए मंगलदेव 10वें और 5वें शुक्र द्वादश भाव मिथुन राशि में विराजमान होंगे। द्वादश भाव वह है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है, निजी संबंध है, आपका निजी बेडरूम है। 12वां भाव इस बात का संकेत देता है। 12वें भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी से तीसरे भाव कन्या राशि, सप्तम दशा से छठे भाव धनु राशि और अष्टम दशा से सप्तम भाव अपनी उच्च राशि मकर को देखेंगे। आर्थिक परेशानियां बढ़ेगी, आय के साधनों में रुकावट आएगी, इसलिए व्यवसाय पर पूरा ध्यान देना होगा। किसी भी प्रकार के बड़े पूंजी निवेश से बचना चाहिए। अपने संचित कोष के प्रति विशेष सावधान रहना होगा, अन्यथा नुकसान की संभावना है। साझेदारी के काम करने वाले व्यापारियों के लिए सलाह है कि आप विवादों से बचें। कामकाज, कैरियर, कारोबार, नौकरी के दृष्टिकोण से गोचर मन अनुकूल परिणाम नहीं देगा। मंगलदेव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। आय के साधनों में कमी का संकेत है। कारोबार में मानसिक परेशानी बढ़ेगी। अपने पार्टनर के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। कारोबार में पारदर्शिता रखें। वैसे मैं ये देख रहा हूं कि विदेशों से अच्छे धन की प्राप्ति का संकेत है। या वे भाई बहन जो विदेशों में रह रहे हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कामकाज हो, चाहे रिश्ता हो, चाहे परिवार, उन्हें कष्टों में कमी आएगी, सफलता मिलेगी, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी और कहीं न कहीं से अनावश्यक परेशानी और कष्टों से छुटकारा मिटेगा। यदि आप नौकरी में है तो थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। नौकरी में परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बनाकर रखें और व्यर्थ की राजनीतिक जोड़ तोड़ से आपको कार्यस्थल पर से दूर रहना चाहिए। कार्यस्थल में किसी प्रकार की तू मैं न हो, इससे आपकी छवि का नुकसान पहुंच सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नौकरी वालों को सहकर्मी और अधिकारी वर्ग के सहयोग में कमी आएगी। आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ी कि अधिकारी आपके साथ खड़े रहे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपको सतर्कता का संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों के लक्ष्य में थोड़ा सा सावधानी बरतें। भावनाएं आहत होने का प्रबल संकेत है। अपने क्रोध और अहंकार पर काबू रखें। अपन अपने विचार नहीं लादे तो अच्छा होगा। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली और अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। जीवन साथी संबंधों में मधुरता बना के रखें। आय और व्यय को संतुलन बनाए रखें, अन्यथा खर्चा का बढ़ना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें परिवार, व्यापार या घूमने फिरने दृष्टिकोण से यात्रा का संकेत है, लेकिन यात्रा में हानि का संकेत है। लापरवाही नहीं करिएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से पूर्णता उनके पक्ष में है। हाँ, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। घर बैठे या थाली में परोसकर कुछ नहीं मिलेगा। और आपने मेहनत करी तो शिक्षा में आ रहे अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। यदि आप उस शिक्षा के लिए देश विदेश से संबंध बनाना चाहते हैं तो वहां से अनुकूल संकेत मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि समय आपके लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। अनावश्यक तनाव, गहरी सोच, अवसाद और आलस्य से बचना होगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने पर हावी नहीं होने दे। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। समय पर सोए, समय पर उठे और समय पर भोजन करें। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहे। साथ ही अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की शारीरिक तकलीफ हो, चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन लें और व्यर्थ की यात्राओं से बचे तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या है, अपने द्वारा लिए गए निर्णयों के प्रति सतर्क रहे। माता के सेहत को लेकर लापरवाही नहीं करें। दाम्पत्य जीवन की परिशुद्धता और पारदर्शिता विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार के उधार लेन देन से बचें और भाई बहनों से रिश्ते मधुर रखें। क्या उपाय करें? लगातार 2 अप्रैल तक श्रद्धानुसार चावल हर रोज किसी गरीब निर्धन महिला को दान में दीजिए। और समय मिलता है तो 2 अप्रैल तक किसी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान जरूर कर लेना, आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को मंगलदेव 9वें और चतुर्थेश होकर 11वें भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। 11वां भाव आय, लाभ, सोच सरल है, आपकी इच्छाओं का है, मित्रों का है। 11वें भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी से दूसरे भाव धन भाव को देख रहे हैं।
सप्तम दृष्टि से पंचम भाव धनु राशि को देख रहे हो, अष्टम दृष्टि से छठे भाव अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे हैं। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। सामाजिक मान सम्मान बना रहेगा, साथ ही समाज और सरोकार में वृद्धि होगी। घर परिवार में सुख और स्वार्थ बना रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के रिश्तों में मधुरता आएगी। ये समय आपके लिए जीवन साथी के लिए भी बहुत अनुकूल और तरक्की देने वाला होगा। घर परिवार के साथ किसी छोटी मोटी यात्राओं पर जाने का अवसर मिलेगा। नए पुराने मित्रों से मुलाकात पुरानी यादें ताजा करेगी। भाई बहनों से किसी से भेंट आदि की भी प्राप्ति मन में प्रसन्नता बढ़ाएगी। यदि कोई कोर्ट संबंधी मसला अटका हुआ है तो इस समय गति पकड़ेगा। कारोबार, नौकरी, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। आय स्रोत में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अनुकूल समय है। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। वेतन वृद्धि के संकेत है। मनोनुकूल जगह पर स्थानांतरण और पदोन्नति के योग नजर आ रहे हैं। रोजगार की तलाश करे जातकों को मल्टीनेशनल कंपनियों से जॉब के ऑफर आ सकते हैं। आपके शत्रु मुंह खाएंगे। शत्रुओं से पीछा छूटेगा। यदि आप अपने कार्य व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं उसके लिए समय एक बेहतरीन समय साबित हो सकता है। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश करना अच्छा रहेगा। सिंह राशि वालों के लिए मंगलदेव सुख भाग्य स्थान का स्वामी होकर लाभ भाव में संचरण कर रहा है। एक से अधिक आय के साधन उपलब्ध होंगे। बेरोजगारी से पीछा छूटेगा। धन संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। समय आपकी मनोअभिलाषाओं की पूर्ति का है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। सेहत के लिहाज से समय अच्छा संकेत दे रहा है। कोई भी बड़ी समस्या होती नजर नहीं आ रही। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शो में आप स्फूर्तिवान और उत्साह और उमंग महसूस करेंगे। विशेष क्या है, खान पान में सतर्कता बरतें। भोजन में अधिक तेल और मसालों का प्रयोग भले ही ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भोजन में अधिक तेल और मसालों का प्रयोग ना करें। अच्छा खाएं और शुद्ध खाएं। उपाय क्या करें, हर रोज ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान सूर्य को जल देना है। रविवार दिन गुड़ और तांबे का दान किसी गरीब और निधन व्यक्ति को करना आपके लिए उत्तम रहेगा। नमन। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले मंगलदेव अष्टमेश और तृतीयेश होकर दसम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। दसम भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। ये सब भाव दसम भाव में देखते हैं। दसम भाव में विराजमान मंगलदेव चतुर्दशी लगन भाव कन्या राशि, सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव धनु राशि और अष्टम दृष्टि पंचम भाव उच्च राशि मकर को देंगे। तो सामाजिक दृष्टिकोण पारिवारिक दृष्टिकोण समय आपके लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। पारिवारिक सदस्यों की जरूरतों को ध्यान में रखने की कोशिश करें, अन्यथा छोटी मोटी समस्याएं मनमुटाव पैदा करेंगी। आपके कामकाज में व्यस्त रहेंगे और कामकाज में व्यस्त होने के कारण परिवार को समय नहीं देंगे तो परिवार सदस्यों के बीच में असंतोष की संभावना है। इसलिए काम और रिश्तों में संतुलन बनाएं। कामकाज, कारोबार, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण समय ठीक है। कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज के प्रति रुचि बढ़ेगी। धन प्राप्ति के अवसर बढ़ेंगे। कार्यस्थल पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस समय अपने उच्च अधिकारियों के साथ अच्छे संबंधों का लाभ स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई देगा। आपकी कार्य कुशलता, कार्य क्षमता को सही समय पर सही स्थान मिलेगा। इससे आपको उन्नति के अवसर मिलेंगे। आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नौकरी वालों के लिए यह समय बड़ा महत्वपूर्ण और लाभदायक है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार से लाभ मिलेगा, क्योंकि दसम भाव में मंगलदेव दिग्बली माने जाते हैं। सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय में पूंजी निवेश, व्यवसाय विस्तार का अच्छा अवसर मिलेगा। इस समय व्यवसाय में लाभ और मुनाफा बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नौकरी में पूर्ण सफलता मिलेगी। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। मंगलदेव का गोचर संकेत है कि मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण, वेतन वृद्धि का योग भी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आप भाग्यशाली रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी तकलीफ है तो तुरंत चिकित्सा का लाभ भी आपको मिलेगा। लेकिन प्राकृतिक जीवन शैली अपनाइएगा। प्राणायाम, योग, ध्यान, मॉर्निंग वॉक पर ज्यादा ध्यान दीजिए। विशेष क्या है, दसम भाव में मंगलदेव की चतुर्दृष्टि लगन भाव पे, इसलिए आक्रोश को काबू में रखना पड़ेगा। अकारण क्रोध नहीं करे, कारण में भी क्रोध नहीं करे, क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। नौकरी वालों के लिए प्रतिकूल स्थानांतरण का संकेत नजर आ रहा है, उसमें थोड़ा सा लापरवाही नहीं करें। व्यापार में निवेश पारिवारिक रजाबंदी से करेंगे तो अच्छा रहेगा। कानूनी मामलों में लापरवाही नहीं करें। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा दे, अच्छा रहेगा। लगातार 9 बुधवार, प्रत्येक बुधवार को मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर मंदिर में चुपचाप रख के आ जाइए। ये आपके लिए उत्तम उपाय है। ये बहुत अति उत्तम उपाय है। गणेश गायत्री का जाप करने से कष्ट और परेशानियों में कमी आएगी। नमूना रहे। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मंगलदेव सप्तमेश और द्वितीयेश होकर नवम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। नवम भाव भाग्य, धर्म, पिता, कंसल्टेंसी और उच्च शिक्षा का है। नवम भाव में विराजमान मंगलदेव अपनी चतुर्दशी से द्वादश भाव कन्या राशि, सप्तम दशा से तीसरे भाव धनु राशि और अष्टम दशा चतुर्थ भाव उच्च राशि मकर को देखेंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय सामान्य है। आप चाहते हैं कि आपको सुख शांति मिले, संतुलन बना रहे, तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। सहनशीलता का आपने
धारण कर दिया, सहनशीलता को धारण कर लिया, धैर्य धारण कर लिया, संयम धारण कर लिया, तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन साथी का व्यवहार आपके लिए मन अनुकूल रहेगा। जीवन साथी से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। बुजुर्गों का सम्मान किया और रिश्तों की मर्यादा को बना के रखा, समय पूर्णता आपके पक्ष में। धर्म की तरफ रुझान बढ़ेगा और धार्मिक कार्य में आप दिल से मिलेंगे। धार्मिक यात्राओं का योग भी है। कामकाज और कैरियर और कारोबार के दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूं कि समय सावधानी का चलने का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी में तो अधिकारी वर्ग से संभल कर व्यवहार करें। कारोबार में अनावश्यक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और व्यापार संबंधी कार्य में थोड़ा सी सावधानी और सोच समझ कर चलने की जरूरत है, नहीं तो मोटा नुकसान हो जाएगा। आप अपने व्यवसाय को पूर्ण ध्यान से रखें। व्यवसाय में कोई परिवर्तन नहीं, जैसा चल रहा है उसमें मेहनत करो। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, किसी से शेयर ना करें। धैर्य का दामन पकड़ रखें। किसी भी तरह वाद विवाद की स्थिति को बचने का प्रयास करें। यदि आप नौकरी में है तो मन के विपरीत कार्यक्षेत्र पर स्थानांतरण का कष्ट झेलना पड़ सकता है। निर्णय क्षमता में बाधा आएगी, आत्मविश्वास में कमी आएगी, कार्यक्षेत्र में असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन फिर भी आप अपने विचारों को काबू रखें, सकारात्मक सोच का सहारा ले। स्वास्थ्य के मोर्चे का आपको हड्डियों संबंधी समस्याओं का संकेत नजर आ रहा है, इसमें आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। हाँ, परिवार का कोई सदस्य बीमार है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। विशेष क्या है, राशि परिवर्तन इस बात का संकेत दे रहा है कि मिथुन राशि में वक्री होना आपके लिए आर्थिक और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सावधानी बरतनी पड़ेगी। धन का निवेश सावधानी से करें। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। सड़क नियमों का पालन करके करना बहुत जरूरी। घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। यात्रा स्थगित रखें। यात्रा मानसिक और आर्थिक कष्ट बढ़ाएगी। क्या उपाय करें? घर में तुलसी का पौधा है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक जला और वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करेगा। कष्ट और परेशानी नहीं आएगी। गाय को हरा चारा खिलाना भी अच्छा रहेगा। नमन बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों में मंगलदेव षष्ठ और लग्न शुक्र अष्टम भाव मिथुन राशि में विराजमान है। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है, रिसर्च है, शोध है। और अष्टम भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी 11वें भाव कन्या राशि, सप्तम दशी धन भाव धनु राशि और अष्टम दशी तीसरे भाव उच्च राशि मकर को है। आपकी राशि से आपके राशि अधिपति मंगलदेव का अष्टम भाव में गोचर करना अचानक होने वाले परिवर्तनों को इंगित करता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने जीवन में कुछ ऐसा परिवर्तन बदलाव करना पड़ सकता है जो आपके भविष्य के लिए सुखदायक साबित नहीं होगा, ऐसा लगता है। इसलिए बुजुर्गों की सलाह लेकर कोई कार्य करे। कोई भी निर्णय ले लेकिन सोच समझ कर ले और अपने पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेकर ले, अन्यथा परेशानी। नकारात्मक सोच को अपने ऊपर से हावी नहीं होने दे, क्योंकि नकारात्मक सोच आपकी कार्यक्षमता में बाधा उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से आपका कार्यस्थल पर अपनी पोजीशन खराब हो सकती है। इसके अलावा आपकी नेगेटिव अप्रोच स्वयं के लिए भी घातक सिद्ध होगी, इससे बचिएगा। इस समय आप दूसरों पर विश्वास भले ही न करें, पर आपको स्वयं पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच रखनी, क्योंकि परेशानियां या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक न एक दिन उसका अंत होना निश्चित है। इस सोच को धारण करना पड़ेगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला है, सावधानी से निवेश करें। मंगलदेव का गोचर आपको जीवन और नजदीक लाने वाला है, उसे ज्यादा से गहरे से समझने का अवसर है, स्वयं के जीवन को समझने का अवसर देगा मिथुन राशि में मंगलदेव का वक्री होना। कैरियर, कारोबार, कामकाज, आर्थिक दृष्टिकोण से मंगलदेव का गोचर आपके लिए मिश्रित फलदायक रहेगा। एक जहां आपको कार्यकुशलता को बढ़ावा, वहीं दूसरी ओर कार्य अचानक बहुत से परिवर्तन भी ला सकता है। उठापटक के बावजूद भी धन आएगा, लेकिन धन का जो स्रोत है संभव हो नैतिक नहीं हो, इसलिए नैतिकता का दामन भी पकड़ के रखना होगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सचेत होकर चलने का संकेत दे रहा है। मंगलदेव की सप्तम दृष्टि आपके दूसरे भाव पर होने के कारण इस समय अंतराल में आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। परिवार वालों को साथ लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि इस समय थोड़ा सा रुका और कड़वा बोलना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी है। यदि आपकी पैतृक संपत्ति का कोई मसला है तो मंगलदेव इस गोचर के दौरान आपको वो लाभ दिलाने का संकेत दे रहे हैं, प्रयास करिएगा। ससुराल पक्ष से आर्थिक लाभ मिल सकता है। युवा विद्यार्थियों के लिए अनुकूल समय है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि पाइल्स या बवार जैसी कोई बीमारी है तो लापरवाही नहीं करेगा और सर्जरी से बचेगा। प्राकृतिक चिकित्सा का अपनाना बहुत जरूरी। अकारण क्रोध नहीं करे। बेचैनी की वजह से रक्तचाप उतर नीचाव हो सकता है, मतलब हाई बीपी लो बीपी हो सकती है बेचैनी की, उस पर भी आपको कंट्रोल करना है। लग्नाधिपति अष्टम भाव में गोचर करना स्वास्थ्य के लिहाज से शुभ नहीं है, लापरवाही नहीं करें। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ सकती है, विशेषकर पेट संबंधी तकलीफों का संकेत नजर आ रहा है। विशेष क्या सावधानी, धैर्य और संयम के साथ व्यतीत करना है।
किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना संतुलन नहीं बिगाड़े। घर हो या बाहर अपने व्यवहार में शालीनता बना करें। उपाय क्या करें? हर रोज अपने भाल पर केसर का तिलक करें, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रत्येक मंगलवार को और शनिवार को सुंदरकांड के पाठ करने से कष्ट, परेशानी या दुखों में कमी आएगी। नंबर 9 और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए मंगल देव पंचमेश और द्वादशी होकर सप्तम भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्दशी से दसम भाव कन्या राशि, सप्तम दशा लगन भाव धनु राशि और अष्टम दशा से दूसरे भाव अपनी उच्च राशि मकर को देख रहे। कामकाज, नौकरी, कारोबार और कैरियर की दशा समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी, आपको नई पहचान मिलेगी और इसका अनुकूल प्रभाव आपको कारोबार में देखने को मिलेगा। पूर्व के सभी अधूरे कार्य को निपटाने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही आय के साधनों में विस्तार होगा। मंगल देव के सप्तम भाव में विराजमान होने से साझेदारी कार्य में विशेष मुनाफा होगा। साझेदारों से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। साथ ही देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे। कुल मिलाकर मैं आपसे कहूं तो कामकाज और कारोबार के दृष्टिकोण से ये समय पूर्णतः प्रगतिशील उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। मनोवादी इच्छाओं की पूर्ति होगी। ये समय आपके आर्थिक तौर पर शुभ समाचार दे रहा है। सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। नए कार्य व्यवसाय में लाभ मिलेगा। नवीन कारोबारी योजना बनेगी और ये योजनाएं आपको पूरी भी होगी और सफलता भी देगी। समय आपके पक्ष में कवर ले रहा है। व्यवसायिक कार्य में आने वाली बाधाओं को आप बड़ी सहजता से पार कर लेंगे। आपका आत्मविश्वास, कला और कौशल और विवेक का लाभ आपको व्यवसाय में नई दिशा देने में सफल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक में समय विशेष सफलदायक नहीं है। पारिवारिक रिश्तों को संभाल कर रखना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से तालमेल बनाकर चलना बहुत जरूरी है। जीवन साथी से मनमुटाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें कि मनमुटाव ना हो। नए सामाजिक संबंधों से दूर रहे और रिश्तों की अहमियत को समझने की कोशिश करें। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए विश्वास और स्नेह बनाकर रखें। स्वास्थ्य के मुझे गोचर आपका सामान्य फलदायक है, फिर भी अपने आहार और व्यवहार पर ध्यान देना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें और मॉर्निंग वॉक जरूर करें, इस बात का ध्यान रखें। उपाय क्या करें? हर गुरुवार को श्रद्धानुसार हल्दी की गांठ किसी गरीब निधन व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव के बीज मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। गणेश गायत्री करना भी आपके लिए लाभदायक है। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों मंगल देव चतुर्दश एकादश रोज छठे भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, कर्जा और कानूनी मसलों का है। छठे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी नवम भाव कन्या राशि, सप्तम दशी द्वादश भाव धनु राशि और अष्टम दशी लगन भाव अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। कामकाज, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से समय उन्नति और प्रगति का अवसर दे रहा है। नौकरी में तरक्की होगी, अच्छे अवसरों का लाभ मिलेगा और आर्थिक बढ़ोतरी होगी। मनोवांछित सफलता से मन में प्रसन्नता रहेगी। आपको अपने सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारियों से सराहना और सहयोग की प्राप्ति होगी। धन लाभ मिलेगा। कैरियर के दृष्टिकोण से समय विशेष रूप से आपके लिए अनुकूल है। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। शत्रु पक्ष कमजोर होगा। नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की बड़ी समस्याओं का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा है। बॉस और साथ काम करने वालों के साथ मधुर संबंध बनेंगे। कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रस्तुति अच्छा रहेगा। मान सम्मान, वर्चस्व की प्राप्ति होगी। छवि में सुधार करने का अवसर भी आपको मिल रहा है। मनोबल उत्तम रहेगा। आपकी कला और कार्य क्षमता की गुणवत्ता का विकास होगा। आशावादी और सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से पारिवारिक वातावरण आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी और जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य की मूर्ति में भी आपका समय अनुकूल है, लेकिन फिर भी सावधानी अपेक्षित है। पुराने शारीरिक कष्ट कोई है तो उससे छुटकारा मिलेगा, लेकिन पेट संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। सात्विक भोजन करें। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। समय पर भोजन लें और आराम का भी पूरा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या है? कोर्ट कचहरी के मामलों में अनुकूलता आएगी, तो धैर्य और संयम का परिचय दें। यदि आप व्यापार विस्तार के लिए कुछ ऋण लेना चाहते हैं तो ये प्रयास सार्थक सिद्ध होगा। न मना रहे। क्या उपाय करें? शनिवार दिन किसी भी शमशान में लकड़ी का दान देना उत्तम रहेगा। 4 शनिवार दे देना। और रविवार दिन कुष्ठ रोगियों को भोजन कराना उत्तम रहेगा। न मना रहे। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल देव तृतीय और दसवें शुक्र पंचम भाव मिथुन राशि में विराजमान। पंचम भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लड़ने में आपकी बुद्धि है। पंचम भाव में विराजमान मंगल देव चतुर्दशी अष्टम भाव, सप्तम दशी 11वें भाव धनु राशि और अष्टम दशी द्वादश भाव उच्च राशि मकर को देखें। पिछली समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। काम में मन लगेगा। कार्य के प्रति आपकी लगन और मेहनत परिश्रम अवश्य आपको सफलता दिलाएगी। कार्य व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी आएगी। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे।
पदोन्नति का लाभ मिलेगा। नौकरी में बॉस आपको अच्छी नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप बेरोजगार हैं तो रोजगार प्राप्त होगा। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का फल मिलेगा, प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक को व्यवसाय के तौर पर आप अपना सकते हैं। कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए समय अनुकूल है। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता में भी बढ़ोतरी होगी और व्यवसाय प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। कामकाज, नौकरी, कारोबार, कैरियर, आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। व्यवसाय में नए प्रयोग करने का अवसर मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। व्यर्थ भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा और नए जोश और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए मौका भी मिलेगा और आगे भी बढ़ेंगे। परंतु अपने स्वभाव में शालीनता बना के रखें। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, पारिवारिक एकता बनी रहेगी, पारिवारिक सदस्यों से सहयोग मनोनुकूल रहेगा। लेकिन निजी संबंधों को लेकर उठापटक का संकेत नजर आ रहा है। निजी संबंधों में पवित्रता रखें। यदि आप समझौतावादी नीति अपनाएं और जीवन साथी के प्रति समर्पित भाव पर रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी के स्वभाव को लेकर इस समय थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। स्वास्थ्य की मौजूद समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। उच्च रक्तचाप, शुगर, पेट संबंधी कोई भी समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, इन्फेक्शन की संभावना है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान में शुद्धता बहुत जरूरी, क्योंकि स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। विशेष क्या है, स्वभाव की तल्खी आपके संबंध खराब कर सकती है, इसलिए क्रोध से बचें। छोटी छोटी बातों को बड़े बड़े बखेड़े खड़े हो सकते हैं, इसलिए विवादों से दूर रहें। उपाय क्या करें, हर शनिवार को शनिदेव का तेलाभिषेक करना उत्तम रहेगा और हर रोज चींटियों को शक्कर बूरा डालना लाभदायक रहेगा। नमूने में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों को मंगलदेव द्वितीय और नौवें से चतुर्थ भाव मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, निजी प्लेजर है, आपका पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता का घर है। चतुर्थ भाव में विराजमान मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव कन्या राशि, सप्तम दशी दसम भाव धनु राशि और अष्टम दशी 11वें भाव उच्च राशि मकर को देखेंगे। स्वास्थ्य व्यवसाय के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक रहेगा। संपर्क सूत्रों के लाभ से आपके व्यवसाय में लाभ मिलेगा। आय के साधनों में सुधार होगा और आय के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नवीन योजनाओं में मेहनत से सफलता मिलेगी, परंतु नए कार्य में बहुत ही सोच समझकर कदम बढ़ाना होगा, इस बात का ध्यान रखें। कोई भी नया काम अभी शुरू न करे तो अच्छा रहेगा। विशेषज्ञों की सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे तो लाभ ज्यादा मिलेगा। वैसे रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो सकता है, परंतु मेहनत के अनुरूप वो नहीं प्राप्त होगा जो आपको प्राप्त होना चाहिए। लेकिन धन प्राप्ति के प्रबल योग है। यदि आप नौकरी में, कार्य क्षेत्र में अच्छा चलेगा, लेकिन छोटी मोटी समस्याओं से घबराने की कहीं जरूरत नहीं है। जोश और उत्साह में कमी नहीं रहने दे। हाँ, ये मैं जरूर, सफलता मिलेगी, काम भी बनेंगे, लेकिन मन के अनुरूप काम नहीं होने के कारण थोड़ा सा बेचैनी रहेगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संपर्क कर चलना बहुत जरूरी है। वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन पर ध्यान दें। आपके मुंह से निकले हुए गलत शब्द घर में बवाल उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी के संबल पर व्यवहार करें। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर विवाद में न पड़ें। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्यों की बात को सुनना होगा। जीवन साथी के साथ विनम्रता से पेश आना होगा। समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्यों के साथ आपसी मनमुटाव और आपसी टकराव का संकेत दे रहा है, इससे बचना बहुत जरूरी है। मतभेद से बचें। माता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। साथ ही इस समय अंतराल में आपको जमीन जायदाद से लाभ मिलेगा, लेकिन विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें। नई जमीन खरीद सकते हैं, घर में रेनोवेशन कर सकते हैं, ऐसा संकेत है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना पड़ेगा। काम का बोझ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। काम और आराम के बीच में तालमेल बनाइए। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या है तो पूरा समाधान डॉक्टरों के साथ मिलकर करें। खान पान में शुद्धता रखें। अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से बचकर रहें। विशेष क्या है, अपने कामकाज कानून में दायरे रहकर करें। किसी भी पेपर में हस्ताक्षर करते समय पहले अच्छी प्रकार से पढ़ के तब करें और अनैतिक कार्यों से बचा कर रखें अपने को। उपाय क्या है, हर रोज अपनी पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए उत्तम रहेगा। गुरुवार के दिन चने की दाल के 9 जोड़े, हल्दी की 1 गांठ, पीपल के 5 पत्ते, मुलेठी की 1 गांठ, 1 पीला फूल और पीले वस्त्र में बांधकर दहलीज की छत पर लटकाना शुभ रहेगा। प्रत्येक सप्ताह में पहले वाला प्रवाह कर दे और नया लटका दे। घर में सुख शांति रहेगी। नमन है। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये था मंगल देव का मिथुन राशि में वक्री अवस्था में प्रवेश और 12 राशियों पर प्रभाव। ये निजी आकलन था, मेरा निजी अनुभव था। ना भय, न भ्रमति, ना किसी तरह का डर।
सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही का है, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों,
और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।